नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि क्लास 8 का मैथ है ना। यहाँ पे क्या सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के आरोही क्रम में लिखिए। ये आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है भैया? बढ़ते क्रम होता है। आरोही क्रम में क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा की ओर आपको लेके जाना है ना। तो देखिए परिमेय संख्या यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और इस परिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में हम लोग को लिखना है। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। देखिए यहाँ है 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 है। और इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है और बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख करके डैश देंगे। और इसमें जो अंश है वो क्या है? 1 है और हर क्या है? 6। हर जो है सो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। अब क्या है कि 2, 9 और 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भाई? 2, 9, 3 और 6 का लासा। ये लासा क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमारा 9 है। क्या है? 9। अब देखिए कि 9 जब सबसे बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे कि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 9 दूना 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। यानी 2 9 18, 9 दूनी 18, 3 6 18 और 6 3 18। यानी जो सभी के टेबल से अगर जो कट जाता है, डिवाइड लग जाता है, तो सोचिए कि लसा हमारा क्या है? वही है। यहाँ पे एक समझ लीजिए एक चीज कि अगर एलसीएम लेना है हम लोगों को, यहाँ पे देखिए 2, 9, 3 और 6 का लासा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है उसको पकड़ लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। अब 9 को देखिए क्या करना है कि 3 से 3 तिया 9, तो एक कैंसिल हो जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 9 से का टेबल पढ़ दिए, 9 दूना कितना हो गया? 18। अब देखिए 3 से 18 कट गया तो कैंसिल कर दिया। 6 से 6 तिया 18 कट गया। 2 से 2 9 18, ये भी कट गया। तो ये 18 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे कि सबका हर को एक समान करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 1/2 गुने 2 9 18, ये 9/9 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ है 2/9, तो 9 दूना कितना होता है? 18, यानी 2/2 से क्या करेंगे? गुना, ठीक है। हर को हम लोग इक्वल करना चाह रहे हैं। अब देखो 4/3 है। अब 3 6 18 यानी 6/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोमा देंगे। फिर 1/6 है तो 6 तिया 18 यानी 3/3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए इसको गुना करिए तो 9 बटे कितना हो गया? 9/18, 9 1 9 और 9 दूना 18। अब देखिए 4 क्या हो जाएगा? 18। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 6 6 24 बटे क्या है? 18, 6 3 18। अब यहाँ देखिए 3 1 3 हो गया और बटे क्या है? 18। अब देखिए भाई कि सभी का हर हमारा समान हो गया। तो ऊपर में देखिए अंश में सबसे छोटा कौन है? 9 4 24 3। सबसे छोटा कौन है? 3 है। तो 3 सबसे छोटा है। अब ये 3 किस में है? 1/6। तो क्या लिखेंगे कि 1/6 से बड़ा सबसे छोटा संख्या परिमेय संख्या कौन है? 1/6। और इससे बड़ा कौन है? 4/18, यही ना है। तो 4/18 कितना है? 2/9 में यहाँ लिखेंगे 2/9। अब इससे छोटा इससे बड़ा कौन है? 9/18, तो इसका क्या होगा? 1/2। कोई दिक्कत? अब सबसे बड़ा कौन है? 24, 24/18। तो 24 जो है वो किस में है? 24 किस में आया है? बोलिए। 24 आपका आया है 4/3 में। तो 1/2 से बड़ा हो जाएगा 4/3। तो देखिए भाई ये आपका आरोही क्रम में सजा दिए। सबसे छोटी परिमेय संख्या 1/6 है। उसके इससे बड़ी संख्या 2/9 है। और इससे बड़ी की संख्या क्या है? 1/2। और इससे बड़ा क्या है? 4/2। अब जस्ट इसका ऑपोजिट है, उल्टा। अवरोही क्रम में सजाना है भाई।
अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम में। क्या है? घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो यहां भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख करके रख देंगे। अब क्या करेंगे कि नीचे वाला जो हर है उस सभी का एलसीएम लेना है। तो पकड़िए, सबसे बड़ा संख्या क्या है? 6 है। आई 6 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा? 1, 6, 3 और 3 का लसा क्या होगा? बोलिए, लसा इसका 6 होगा, है ना। अब क्या करना है कि इसको बराबर करना है, सबका हर को क्या करना है? इक्वल करना है। तब भी पता चलेगा कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखिए 3/1, अब 1 6 में 6 होता है तो 6 6 से गुना करेंगे, 6/6 से। अब क्या हो जाएगा? 11/6 है और 6 1 का 6 तो 1 1 से गुना करेंगे, कोमा। अब 8/3 है तो 3 दूना 6 तो 8/3 और 3 दूना 6 तो 2 2 से गुना करेंगे, 2/2 से। और 3 दूना 6 तो क्या हो जाएगा? 1/3 और गुने 2/2। अब क्या करना है कि इसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 तो यह 18/6, यहाँ हो जाएगा 11/6, यहाँ पे हो जाएगा 16/6, 3 दूना 6। अब यहाँ हो जाएगा 2/6। अब देखिए इसका हर एक समान हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए भाई, सबसे बड़ा कौन संख्या है? सबसे बड़ा है 18/6। क्या कि देखो 6 है, 6 है, 6 है, और सबसे बड़ा संख्या 18 है, फिर 11, 18 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 16, उसके बाद है 11, उसके बाद है 2, यानी सबसे छोटा संख्या है ये। तो हमको बड़ा से छोटा की ओर जाना है, बड़ा संख्या से छोटा की संख्या की ओर जाना है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? 6, 18/6। तो 18/6 किस में है? ये 3 में है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? अवरोही क्रम में सजाइए। 3 होगा सबसे बड़ा। अब इस सबसे बड़ा 3 है और 3 से छोटा कौन है? 16। 16 किस में है? 8/3 में। किस में? 8/3। अब इससे छोटा कौन सा संख्या है? 8/3 से छोटा है 11/6, यानी इससे छोटा यही ना है। तो 11/6 किस में? 11/6। उसके बाद क्या है? सबसे छोटा संख्या क्या है? सबसे छोटा संख्या 1/3 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में।